गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर एच यूट्यूब चैनल। तो आज की पोजीशन की एनालिसिस करेंगे। तो आज हमने पुट साइड पोजीशन बनाई। तो हमारी अराउंड 10-27 के अराउंड हमारी पोजीशन क्लोज हो गई। आज बहुत छोटे टाइम तक पोजीशन बनी थी। तो डिस्कस करेंगे कि पोजीशन क्यों बनाई गई। अभी मार्केट जस्ट चल ही रहा है। अभी लाइक 10:30 ही हुई है। तो टाइम अभी है अभी काफ़ी मार्केट में, बट मेरी पोजीशन क्लोज हो गई थी, इसलिए मैंने कहा कि एनालिसिस कर ली जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम रेजिस्टेंस मार्क करें, जो इंट्राडे रेजिस्टेंस बना था तो वो था 25,824 के आसपास। अगर हम सॉरी सपोर्ट मार्क करें, और अगर हम रेजिस्टेंस मार्क करें तो रेजिस्टेंस वॉज जो 25,874 के आसपास हमारा जो है रेजिस्टेंस बना था। उसके बीच फिर हम रेंज एनालिसिस करते हैं। तो रेंज एनालिसिस देखेंगे कि सेलर्स ने, अगर हम शुरू से करें, चलिए अगर हम देखें कि बायर्स ने बहुत एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखाया, उसके बाद सेलर्स ने एक सेलिंग मोमेंटम दिखाया, मोमेंटम को रिवर्स करने की कोशिश की, बट बायर्स वर स्ट्रॉन्ग, तो बायर्स ने मोमेंटम रिवर्स नहीं होने दी। बट सेलर्स ने रिवर्स किया, फिर बायर्स आए, और फिर जब सेलर्स आए, जब ये बायर्स और ऊपर लेकर जाने को प्राइस देवर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, तो इसी कैंडल में 10:10 AM की कैंडल में हमने पोजीशन बनाई, और वहां पर हमने अराउंड 40 पॉइंट्स जो हमारा टारगेट रहता है वो कैप्चर किया। तो एक बार, हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा अगर हम पोजीशन में जाएं तो 3 लॉट्स के साथ हमने 3,000 रुपीज जो है बनाए हैं। अगर हम डिटेल्स में जाएं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एवरेज बाइंग प्राइस वॉज अराउंड 189, 190, और 230 के आसपास हमने पोजीशन सेल कर दी। तो यहाँ पर अगर हम मार्क करें 189, तो 189 के आसपास हमारा जो थी पोजीशन थी, 190 के आसपास ही थी ऑलमोस्ट, और 230 के आसपास हमने निकाल दी। तो ये मैंने जो 230 का टारगेट था, ये मैंने सिस्टम में ही फीड कर दिया था। तो इवन दो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका हाई बना है 229.75, बट तब भी जो है सिस्टम ने पोजीशन अपने आप काट दी। तो दिख नहीं रहा है इवन दो, बट प्राइस मीट हो गया होगा। तो ये पोजीशन थी, एनालिसिस मैंने बता दिया। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी सेम हम चीज़ जो है देख सकते हैं। अगर एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट खोलें तो सेम यहीं पर यही दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो, हाँ, वो थोड़ी ऊपर बनी थी, वो 53,017 के आसपास सपोर्ट बना था, सॉरी, और रेजिस्टेंस जो इंट्राडे हाई था। तो उसके बाद जो इंट्राडे हाई के आसपास जब बायर्स वर अनेबल टू पुश द प्राइस, तो इस कैंडल में जो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, यहाँ पर मेरी पोजीशन बन जाती। तो अगर हम देखें तो 945 के आसपास हमारी पोजीशन बन जाती, और अगर हम इसकी ऑप्शन चेन में जाएं और एक 53,200 का पुट सिलेक्ट करें, तो 945 के आसपास, तो इस पोजीशन के आसपास हमारी पोजीशन बन जाती और टारगेट भी मीट हो जाता। अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत आराम से हमें 130 पॉइंट्स मिले हैं, तो इसमें भी टारगेट मीट हो जाता। तो ये थी आज की पोजीशन। अगर हम जो है डेली एनालिसिस करें बैंक निफ्टी निफ्टी का, तो यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखें, अगर सिंगल स्क्रीन करेंगे और डिलीट करेंगे सबसे पहले, और डिलीट पर जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो जैसा मैंने कहा था वैसा हो रहा है कि कोई एक अच्छी रिट्रेसमेंट आई नहीं है, उस रिट्रेसमेंट आने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 24,700 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो एक और माइनर सपोर्ट हमें दिख रही है, वो दिख रही है कि जब निफ्टी ने जो है हाई तोड़ा था, रीटेस्ट करने आया था, तो उसके बाद
एक सपोर्ट बनाई थी। तो पहली सपोर्ट है 25,280 के आसपास और दूसरी सपोर्ट है 24,750 के आसपास। तो ये दो सपोर्ट हैं। अगर 24,750 के आसपास निफ्टी आ जाता है तो मैं उसको बहुत वीक समझूंगा, बहुत बियरिश समझूंगा। लेकिन अगर 25,200 के आसपास आता है तो ठीक ठाक जो है रिट्रेसमेंट में समझूंगा। अभी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाए, आ भी सकता है, नॉर्मल रिट्रेसमेंट है। अगर हम कैलकुलेट करें टॉप से अगर देखें तो अराउंड 3 to 4% बनता है, जो कि नॉर्मल रिट्रेसमेंट है। नॉर्मल अगर रिट्रेसमेंट का फेज आता है एक, तो 10% के आसपास निफ्टी का हमने देखा हुआ है, बट क्योंकि ये बुल रन में है तो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो अराउंड 4-5% के आसपास आया है, तो यही सपोर्ट पर आने की, टेस्ट करने की, फिर ऊपर जाने की जो है एक्सपेक्टेशन है निफ्टी की। तो वही हुआ है जो मैंने पहली वीडियोस में कहा हुआ है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो जहाँ जहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है तो एक रिट्रेसमेंट आई है, सॉरी, जहाँ जहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है रिट्रेसमेंट आई है, जहाँ जहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है तो वहाँ पर एक अच्छी रिट्रेसमेंट आई है। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट हमें साफ साफ देखने को मिलती है, रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो वही चीज है कि हाई ब्रेक हुआ बट रिट्रेसमेंट नहीं आई, रिट्रेसमेंट नहीं आई। तो क्या हुआ कि साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया। तो साइडवेज होने से क्या एक जो है पॉजिटिव बात ये है कि अ, हमें मार्केट बहुत बुलिश दिख रहा है इस साइडवेज में, कि वो सपोर्ट तक नहीं गया। ठीक है, कि अ, अगर हम थोड़ा सा इसमें देखें कि वो सपोर्ट तक टेस्ट करने नहीं गया, हाफ मोमेंटम तक नहीं गया वो, क्योंकि बाइंग स्विंग ही बहुत छोटा बना था। तो इसमें रिट्रेसमेंट होना कोई मतलब फिर बियरिश ही होता, कि अगर वो डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना देता फिर बियरिश इंडिकेशन दे देता। तो वो नहीं हुआ, हायर लेवल को टेस्ट किया और ऊपर ब्रेक किया। अभी जो है ब्रेक जो है बियरिश मोमेंटम चल रहा है। तो अभी आने वाले 1 मंथ में, जो अक्टूबर का मंथ है, मैं साइडवेज टू बियरिश मोमेंटम में ही जो है इंटरेस्टेड रहूंगा, मेरी बायस रहेगी। ठीक है, तो ये थी आज की पोजीशन की एनालिसिस। आने वाली एनालिसिस के लिए आप ट्रेडर एच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई आपको कंसेप्ट में डाउट है तो मैं अगली वीडियो में उसको पक्का कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।